इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग लाइन चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो टॉपिक्स हैं उसको, है ना। चलिए लाइन चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जो लाइन होता है उसका यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का भी जो अलग अलग प्रकार होते हैं भाई, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटर लाइन, हिडन लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा इंग्लिश में नाम चलता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना, ड्राइंग में हमेशा इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको करना ये नहीं है कि कन्फ्यूज़न मत होना। मैं कुछ कुछ बता देता हूँ टॉपिक्स के बारे में, लाइन्स के बारे में। लाइन क्या होता है? समतल पर किसी, है ना, किसी गतिमान बिंदु होता है, क्या बोलना चाहिए, मूविंग पॉइंट द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। जैसे कि ये है एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, बिंदु पथ है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर इस तरीके से अगर मूवमेंट होता है तो ये क्या हो जाता है? एक लाइन बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेखा बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ क्या कहलाता है? आपका रेखा कहलाता है, ठीक है। ये अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इसको बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है आपका स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है आपका सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब कैसे? किसी बिंदु एक ही दिशा, विशेष दिशा में जो गतिमान होता है वो क्या कहलाता है? आपका सीधी रेखा। जैसे इस तरीके का रहता है एक सीधी लाइन, ठीक है। ये रहेगा आपका क्या? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी दो तरीके का लाइन होता है। अभी इसमें दोनों तरफ अगर कहीं पे क्या है, स्टॉपेज नहीं है, तो ये क्या है आपका? अनिश्चित लंबाई वाला, है ना। निश्चित लंबाई वाला हम क्या होता है, इस तरीके से लेते हैं, यहाँ से यहाँ, इसके ऊपर में इस तरीके से डायमेंशन लिख देते हैं 10 या 20। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? निश्चित लंबाई, है ना, निश्चित लंबाई की रेखा, है ना। स्ट्रेट लाइन में आपका 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेट लाइन में 3 टाइप के कैसे कैसे होगा आपका? एक होता है, देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं हिंदी में भी बताते जाऊंगा। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आपका क्षैतिज, है ना। क्षैतिज आप लोग को भी समझ में आता होगा, तिरछा रहता है। हम क्षैतिज किसको बोलते हैं? जो इस तरीके से रहता है तिरछा, ये इस तरीके से ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। जो प्लेन के क्या रहता है? समतल के समांतर रेखाएं रहती हैं। हम लोग बोलते हैं जो समतल में खींची गई रेखाएं क्या कहलाएगी? आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन आपका तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। तिर्यक रेखा मतलब इंक्लाइंड लाइन, है ना। इसको मैं बता देता हूँ। देखो, ये हो जाएगा आपका, ये तिरछा जो लाइन है ये हो जाएगा आपका इंक्लाइंड लाइन, है ना। इंक्लाइंड लाइन मतलब तिर्यक। और ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये जो प्लेन के समांतर लाइन है ना। और तीसरा है आपका, जो है आपका इंक्लाइंड, क्या है, एक लाइन बच गया आपका, वो है वर्टिकल लाइन, है ना। वर्टिकल मतलब होता है आपका ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल लाइन जो रहता है आपका 90 डिग्री में ऐसे सीधा रहेगा, इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन ये हुआ। और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में एक बार और बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे तो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहता है आपका सीधा रहता है, समांतर रहता है। वर्टिकल लाइन ऊपर सीधा रहेगा और इंक्लाइंड लाइन आपका तिरछा रहेगा। इंक्लाइंड लाइन, तिर्यक रेखा जो है इस तरीके से ऐसे रहता है, ठीक है। कर्व लाइन जो किसको बोलते हैं? तो कर्व लाइन मैं बता देता हूँ आपका। देखो, कर्व लाइन जो रहता है वो आपका इस तरीके से मूवमेंट रहता है, ठीक है। घुमा हुआ रहेगा इस तरीके से। मैं बुक को फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ये इस तरीके से रहेगा। ये सब क्या है? आपका कर्व लाइन है। कर्व लाइन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? देखो, यदि कोई बिंदु जो है क्या होता है, उसकी गति, बिंदु वक्र जो होता है क्या होता है, इधर उधर किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में, है ना, अलग अलग दिशाओं में घूमते रहता है। तो उसको अगर ज्वाइन कर दिए तो क्या हो जाता है? कर्व के रूप में बन जाता है, ठीक है। ये है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, देख लेते हैं कुछ कुछ लाइन्स और हैं आपका। पैरेलल लाइन मतलब होता है समांतर रेखाएं। जैसे ये एक रेखाएं हैं, इसके समांतर ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये क्या होगा? आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं रिप्रेजेंट ऑफ लाइन, मानक के अनुसार रेखाओं का प्रदर्शन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बताने से पहले चलिए बता ही देते हैं आप लोग को।
ये सब लाइन आपको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, वर्टिकल लाइन ये, इंक्लाइंड लाइन ये।